परवेज इलाही अदम सबूत पर 2 मुकदमात से बरी होते ही तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार। एंटी करप्शन लाहौर ने पंजाब असेंबली जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही ने ग्रेड 17 के 12 गैर कानूनी भर्तियां की। इंक्वायरी में जाली भर्तियां साबित हुई। इससे कबल गुजरावाला की अदालत ने बरीत का फैसला महफूज सुनाया था। परवेज इलाही को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया था। हम मजबूत हैं, चिठान की तरह के तमाम लोग मजबूत रहे। हालांकि यहाँ मुझे गवाही भी नहीं दी गई और थाने का जो सबसे खराब इलाका है वहाँ 2 मरतबा वजीर आला रहा, रिकॉर्ड काम कराए। मुझे रात इंतहाई गंदी जगह पर रखा गया। दिल के 2 वाल पड़ चुके हैं। जज साहब, मुल्क की हालात आपके सामने हैं। ऊपर अल्लाह और नीचे आप हैं। फैसला दुरुस्त ना किया तो आपको अल्लाह ताला पूछेंगे। परवेज इलाही का जज चौधरी अफजल से मुकालमा। वकला से गुफ्तगू में कहा, मुझे अद्वियात भी नहीं दी गई, बाथरूम भी नहीं जाने दिया गया। पीटीआई नहीं छोड़ रहा। पार्टी के तमाम लोग मजबूत रहें। हम चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं। पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी। लाहौर के एक केस और गुजरावाला के दोनों केसों में परवेज इलाही बरी हो गए तो भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार कर लिया। मुनिस इलाही का अपने वालिद की दोबारा गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस हमला केस से बरी। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। थाना सरवर रोड के मुकदमे से यास्मीन राशिद का नाम निकालने की हिदायत। अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। अदालत का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पंजाब में गिरफ्तारियां तेज। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज गिरफ्तार। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक राय मुमताज को जाली भर्तियां साबित होने पर गिरफ्तार किया गया। राना इंतजार फैसला करें कि वो परवेज इलाही के वकील हैं या हाई कोर्ट बार के सदर। वकला बरादरी का नुमाइंदा किस मुंह से करप्शन किंग का दफा कर रहा है। निगरां वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का परवेज इलाही के वकील के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, डाकू का दिफा करना है तो राना इंतजार बार के ओहदे से इस्तीफा दें। आमिर मीर के बयान के बाद सदर लाहौर बार एसोसिएशन राना इंतजार की सरबराही में हंगामी इजलास। बार एसोसिएशन ने आमिर मीर को बतौर निगरां वजीर इत्तलात ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। 9 मई को हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। मियां आतिफ महमूद ने पेट्रोल बम GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। रियासत मुखालफत नारे और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। रावलपिंडी में साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। जराये के मुताबिक राजा बशारत घर पर मौजूद नहीं थे। राजा बशारत GHQ हमले केस में पुलिस को मतलूब है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ KP में भी एक्शन। सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्जिमान को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। 4 साल जो झूठ और इंतशार का दौर रहा है उसमें मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। ये मुकाफाती अमल है। झूठ और इंतशार की सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचा। जो पाकिस्तान दुश्मन न कर सके वो इन्होंने कर दिया। इंतशार फैलाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। हमजा शहबाज बरस पड़े। कहा, अब इनको कानून का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ वतन वापस आकर इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। आज हम जिन्ना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिन्ना हाउस का, उनको उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाएँ। यहाँ पर देखकर बहुत अफसोस हुआ कि बहुत जला हुआ है और उनको जलाने वाले वही लोग हैं जिनके अगर बच्चों से पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे तो वो यही कहते हैं कि हम पाक फौज बने। मुख्तलिफ स्कूल्स की तालिबात और असातिज़ा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात पर गम गुस्से का इजहार। मुलव्विस इंतशार पसंद मास्टरमाइंड या सहूलतकारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा।
जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस पीटीआई की खवातीन शरपसंद हैं, सजा मिलेगी। लीगी रहनुमा दतारण ने वीडियो भी चला दी। कहा जेल में कैद खवातीन नारवा सलूक से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। दिफाई तनसीबात पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जावेद लतीफ ने कहा दिफाई तनसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पीडीएम पीटीआई सब आजमाए जा चुके हैं। पाकिस्तान के मसाइल का एक ही हल है, इख्तियार अवाम को दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा मुल्क में बदअमनी महंगाई का दौरा है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। 190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। नैब का बुशरा बीबी को केस में गवाह बनाने का फैसला। 7 जून को बुशरा बीबी को बतौर गवाह बयान कलमबंद होगा। बुशरा बीबी से दस्तावेजात भी तलब। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और जहांगीर तरीन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नई सियासी जमात के क़याम समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। तनवीर इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जहांगीर तरीन के साथ मिलकर आगे चलने पर बात हुई, सियासी मुस्तकबिल का ऐलान बाद में करेंगे। नुमान लंगड़ियाल ने कहा पीटीआई का नजरिया छोड़कर आने वालों को वेलकम करेंगे। मैंने ये फैसला किया है कि मैं तहरीके इंसाफ से अपनी राय जुदा कर लूं। पार्टी की लीडरशिप ने अदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई की, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं और खुद को पीटीआई से अलग करता हूं। साबिक एमपीए एहतशाम जावेद अकबर का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। पीटीआई के साबिक एमपीए राय असलम खड़ ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीटीआई के 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार चौधरी सिद्दीक, अली अशरफ, सरफराज महर और सरदार हक ने भी पार्टी छोड़ दी। तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ गए। पीटीआई के रूपोश रहनुमा अली अमीन गंडापुर पार्टी के सूबाई सदर और अली असगर खान जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। परवेज खटक ने सूबाई सदारत छोड़ने के ऐलान किया था। से मिलना है। 25 दिन आप लोग रख चुके हैं, बहुत हो गया। अब हमें अंदर क्यों ले जाए? हमें हम कोई चोर डाकू हैं यहाँ पर? नहीं, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा। बहुत कर चुके हैं आप लोग हमारे साथ, जो करने आप लोगों ने, जो रात को इन लोगों ने हमारे साथ किया, किसी ने देखा है? यहाँ पर जो आप लोग करें, हमारी बेटियां रूल रही है, जिन्हें हमने आज तक घरों से नहीं निकलने दिया है। जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव केस में शनाख्त होने वाले 89 मुल्जिमान 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 13 खवातीन मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खवातीन मुल्जिमान ने कहा हम बहुत खौफजदा हैं, आप जुडिशल रिमांड पर जेल में ही रहेंगे, परेशान न हो अदालत के रिमांड्स। कराची में जलाओ घिराव और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। फिरदौस शमीम नकवी को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फिरदौस शमीम नकवी को 7 जून को पेश करने का हुक्म। डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए, अदायगियां वक्त पर करेंगे, मुल्क दिवालिया नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की तसल्लियां। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी नुकसान की बड़ा वजह करार। कहा कुछ लोगों को शौक है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, मुल्की मईशत मुश्किलात का शिकार है, मगर बेहतरी की उम्मीद है। पीटीआई हुकूमत पर मईशत को तबाह करने का भी इल्जाम लगा दिया। तुर्की के नौ मुंतखब सदर रजब एर्दोआन ने हल्फ उठा लिया। 3री मरतबा तुर्की के सदर बन गए। सदारती महल में भी हल्फ बर्दारी के मौके पर तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तैयब एर्दोआन ने कहा वो आईन और कानून की पासदारी करेंगे। भारतीय रियासत उड़ीसा में खौफनाक ट्रेन हादसे में हलाकतें 288 हो गई, 900 जख्मी, दर्जनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का भारत में ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। जिसके पास सिंगल मेजॉरिटी हो, ये उसका हक है, ऑप्शन उसको मिलता है कि भाई आप मेयर बनाए, चेयरमैन बनाए। इसी वजह से हम कहते हैं कि चेयरमैन या मेयर कराची जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है। और इंशाअल्लाह वजीर आजम
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे 2023 में। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का हक है, जियाला मेयर बनेगा और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। वजीर बल्दियात से नासिर संचा की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा, हाफिज नईम आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेयर बने हुए हैं। कराची में पीपल्स पार्टी की कामयाबी मुखालफिन से हजम नहीं हो रही। मेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के कहने पर जल्दबाजी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, पीपी ने धमकी दी, मेयर इलेक्शन जल्द ना कराए तो वफाक से अलग होंगे। मर्दमशुमारी में धांधली को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कोयटा के जान मोहम्मद रोड के करीब जोरदार धमाके में एक शख्स जख्मी। पुलिस का जाय वक़ुआ का जायजा, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तलब। बाजोड़ के इलाके में रिमोट कंट्रोल धमाका, सिक्योरिटी फोर्सेस चेक पोस्ट के लिए रेत लेने जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाया गया, ड्राइवर जाँ बहक। बन्नू में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 2 सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। लाहौर में 6 साला पोते को अगवा के बाद कत्ल करने वाला संगदिल दादा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नजीर अपनी बहू को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। मुलजिम ने पोते को अगवा करके बेटे को बीवी को तलाक देने के लिए ब्लैकमेल किया। लोधरा मिल्स चौक के करीब अफसोसनाक हादसा, साइकिल सवार बच्चे को बचाते हुए बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। रहीम यार खान में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। एक ही खानदान के 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। सिंध हुकूमत का केंजर झील पर आलमी मयार का सयाहती मरकज बनाने का फैसला। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा, सयाहों को तमाम जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। केंजर झील रिजॉर्ट की तामीर के लिए मुनासिब जगह का तयन किया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। भावलपुर, राजनपुर में तूफानी बारिश, खरोड़ पक्का में बारिश और आलाबारी, दादू खैरपुर में भी बरसात, गोरख हिल स्टेशन में रिमझिम, मौसम खुशगवार।